अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जैसा आप बताते हैं वैसा बताया और ये तय किया गया कि शरीर जीवनम 100 वर्ष का जीवन होगा। और प्रकृति कुदरत भी यही कहती है कि मैं तुझे 100 वर्ष का जीवन दे के भेज रही हूँ। उसके साथ शर्त यही है कि मेरे नियमों का पालन करना है, तुझे कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार चलना है, अप्राकृतिक नहीं होना है। तो 100 वर्ष को 25-25 वर्ष के 4 भागों के अंदर बांटा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 साल गुरुकुल के अंदर रह करके वो शिक्षा ग्रहण करता था, दूसरे 25 साल वो गृहस्थ में रह करके बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, और तीसरा वानप्रस्थ जो कि मैंने स्वीकार किया है, उसके अंदर वह घर में रहते हुए घर से दूर सामाजिक कार्य गृहस्थी नहीं त्यागता है, लेकिन अपना जीवन ह्यूमैनिटी को समर्पित करता है। और चौथा संन्यास आश्रम, घर बार धन संपत्ति परिवार सब छोड़ करके और केवल मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, उसका चिंतन करता है। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 का पर्पस अलग अलग बताया गया है, 4 का समय अवधि है। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किस तरीके से ये होता है वो थोड़ा आप हमें बताइए, ताकि कि समानता का हमें बोध हो जावे, मालूम पड़ जाए। हमारे जो मूलभूत हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा ने जो हमको बताया है, एक उत्तम जीवन जीने का एक रास्ता, कि वैसे तो मनुष्य का जीवन इस कलयुग में भी 100 साल का होगा एवरेज, उसमें आपको 25 साल के लिए, पहले 25 साल के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल के लिए गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 साल के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट 25 साल जो बचे उसके लिए संन्यास आश्रम। ये एक आदर्श मनुष्य के लिए जीवन जीने का एक स्लॉट बना दिया, ताकि एक स्लॉट के अंदर आगे जाएंगे, फिर आगे से दूसरा में तीसरा जाएंगे, तीसरे में चौथा जाएंगे, तो उसमें उसका अपग्रेडेशन है। उसका यहाँ बेस बना, यहाँ जैसे धर्म का बेस बनाया था, यहाँ ब्रह्मचर्य का बेस बनाया कि विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरत है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरत है, बहने को भी कला सीखने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो पहले 25 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करके, यानी विषय वासनाओं में नहीं डूबकर, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषयों में भी नहीं डूबकर कुछ पाना है, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए करना है क्योंकि उसमें मेरे कुछ पाना है, चाहे शिक्षा कहो, चाहे कला कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे सिद्धि कहो, चाहे साधना कहो, कुछ भी पाना है, लेडीज हो जेंट्स हो सबको। तो ये कला के लिए अगर ब्रह्मचर्य होता है तो मैं पूरा अटेंशन उसमें दे सकता हूँ, ताकि मैं कुछ प्राप्त कर सकूँ जीवन में। तो ये एजुकेशन की बात आ गई, पढ़ाई कहो, कला कहो, कुछ शक्ति कहो, ये सब कुछ मैं पा सकता हूँ 25 साल की उम्र में, क्योंकि और संसार मेरा नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। जब 25 साल के बाद जब मैं 26 साल का होता हूँ, तब से मेरा गृहस्थ जीवन शुरू होता है, वो गृहस्थ आश्रम है। तो 25 साल के अंदर मैंने जो कुछ भी पाया है उसके मुताबिक मेरे को शादी करना है, बच्चे भी होना है, उनको भी बड़ा करना है, ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, परंपरा। तो ये कुछ मैं निभाऊंगा 25 साल तक, मगर मैं ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में रखूंगा।
मैं विषय वासना के लिए शादी नहीं करता हूं, मैं शादी करता हूं अपना गृहस्थ जीवन जीने के लिए और पुत्र और पुत्री का समाज को दान देने के लिए, ताकि मेरा जो जीवन है वो 25 साल तक मैं पति पत्नी के साथ रहूंगा, बच्चे भी होंगे, उनको भी बड़ा करूंगा, उनको भी पढ़ाई करने दूंगा, और 25 साल के बाद जब 51 होगा तो वानप्रस्थाश्रम यानी वन में जीवन जीना है। मतलब है पैसा कमाना, परिवार को बढ़ाना, परिवार में इन्वॉल्व होना, हर बातों में चंचुपात करना, ये सब्जेक्ट बंद हो गया आपका। और इसीलिए बहू को भी मालूम है कि 51 होगा सास का, वो चाबी दे ही देगी। बच्चे को भी मालूम है 51 होगा तो माता पिता सब कुछ छोड़ देगा, अपनी जिम्मेदारी, बिजनेस भी छोड़ देगा, मिलकत भी छोड़ देगा, हमको संभालना है। तो झगड़े करने की क्या जरूरत है? जब देना ही है नियम मुजब तो बहू भी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में आ गया धर्म, ब्रह्मचर्य जो आ गया। तो ब्रह्मचर्य की जो ताकत, इसके आधार से मेरा गृहस्थ जीवन था। विषय वासना वो मेरा गृहस्थ जीवन नहीं था। बालक को पैदा करना, पैसा कमाना और घर चलाना, वहां तक तो मेरा जीवन था। तो परिवार के लिए हमने जिया 25 साल तक, बच्चे को भी बड़ा किया, जो भी करना का था किया हमने। अभी उनकी शादी करवा दिया, बच्चों बच्ची दोनों की। अभी हम मुक्त हो गए 51 में। अभी हमको तो कहाँ जीना है? जंगल में जीना है, एक कोठरी में जीना है, धर्म की यात्रा करना है, घूमना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरी से तीसरी जगह। संघर्ष तो आएंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रहना मिलेगा नहीं मिलेगा। नदियों के पास में जाऊंगा तो वहाँ कम से कम पानी मिलेगा, स्नान करने का मिलेगा, और खाना वहाँ कोई गांव में मिल जाएगा, हम खाना खा लेंगे, वह धर्म की यात्रा करते रहेंगे, संसार को धीरे धीरे भूल जाएंगे। 25 साल का संसार, क्योंकि यहां भी ब्रह्मचर्य आया। अभी हमको विषय वासना का जीवन नहीं जीना है, 5 इंद्रियों के विषय में इंटरेस्ट नहीं देना है, और शरीर को तपाना है। जो कुछ भी गलतियां हो चुकी है 25 साल के अंदर गृहस्थ जीवन में, इसको समाप्त करना है, उसको भूल जाना है, और भगवान के अंदर मन लगाना है। कष्ट को भी भगवान के अंदर लगा के करना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। तो ये 25 साल मेरा उसमें जाएगा। उसमें अभी संसार वो सब्जेक्ट नहीं है, मैंने त्याग तो नहीं लिया है, मगर संसार सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये करेक्शन का टाइम है 25 साल का, 51 to 75। जब 75 से 76 हो गया, अभी तो सन्यासी हो गए, तो मैं भी सन्यासी, मेरी पत्नी भी सन्यासी, हमको अलग रह रहा है। अभी हमको सिर्फ मुक्ति के लिए, आत्मा के लिए सोचना है, पुनर्जन्म के लिए सोचना है। अभी और कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं, रहना मिलेगा कि नहीं, और कुछ सुविधाएं मिलेगी कि नहीं, अभी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। संन्यास आश्रम, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी परिवार भी मेरा नहीं रहा, ये मेरा जीवन भी 5 इंद्रियों के विषयों के नहीं रहा, केवल मोक्ष की बात में। संन्यास आश्रम, गृहस्थ जीवन को जीवन से मुक्त होना। और इतनी सारी तपस्या किया हमने, जंगलों में घूम घूम के तीर्थ यात्राटन किया। अभी हमको मालूम हो गया, बस हम बहुत घूमे, बहुत चले, भगवान बस हमको तो अभी साधना करके खुद की ही पहचान करनी है। ऐसे करते करते हम अपना जीवन आगे ले जाते हैं, और हम अपने जीवन में जो कुछ भी होता है वो संतुष्टि होता है। क्योंकि जीवन में 25 साल तो ऐसा आता है जो मैं खुद के लिए सोचूं, जहाँ परिवार नहीं है, जहाँ पति नहीं है, जहाँ पत्नी नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है, ऐसा जीवन 25 साल होता है। अभी आप सोचो, आपका 25 साल का जीवन, ये सब प्रक्रिया खत्म करके, बचपन, युवानी, बुढ़ापा खत्म करके 25 साल तक आपको केवल परिवार की चिंता से मुक्त रहकर जीना है। आप देखो कैसा आपका जीवन होगा, आप सोचो जरा तो मालूम होगा। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाई थी, आश्रम की व्यवस्था,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वो बहुत उत्तम व्यवस्था थी, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी। काश मैं ऐसा मानूं इस धरती के अंदर दोबारा इस प्रकार की व्यवस्था कभी न कभी आए, यही मेरी भावना है। और आप सब का भी इस प्रकार की भावना से आपका खुद का जीवन भी आध्यात्म के मार्ग में और व्यवहार जीवन में भी मंगलमय रहे, यही मेरी शुभकामना। खूब खूब प्रगति करो, विज्ञान समझते जाओ, बहुत विशाल दृष्टि से सब कुछ सोचने का प्रयास करो ताकि वास्तविकता मालूम होवे और खुद हम अपने जीवन के लिए इतना महान बनाए, इतने आगे ले जाए सोच से, ताकि छोटी छोटी बातों के अंदर हम उलझ नहीं जाए। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराई और समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन मंगलमय बनाए और दृष्टि को बहुत विशाल बनाए। स्वामी जी, हम अभी ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में गुरुकुल प्रणाली आ गई। सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति जारी कर दी। शिक्षा में भावनात्मक विकास नहीं है। व्यक्ति विद्वान तो बन गया, पीएचडी डिग्री विग्री लेकर के बहुत बड़े डिग्रीधारी पैदा हो गए, पीजी वाले, लेकिन वो अहंकारी बन गए। वो मात्र विद्वान है, उनको पंडित बनाइए। पंडित होता है तीसरा नेत्र वाला होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है, स्थित प्रज्ञ होता है और वो प्रज्ञा के जगत पर जीने वाला होता है। वहाँ बुराई नहीं है। तो वैसा बनाने के लिए गुरुकुल प्रणाली का समावेश किया कि गुरुकुल प्रणाली में केवल ज्ञान नहीं लिया जाता है, गुरु से संस्कार लिया जाता है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे व्यवहार करना, कैसे गुरु की सेवा करना, प्राणी मात्र के प्रति कैसा समझना, धर्म क्या है, आत्मा क्या है। तो स्वामी जी, मैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो सरकार अभी जो करने जा रही नई शिक्षा, अच्छी बात है, तो अध्यात्म विज्ञान भी क्या कहता है इसके बारे में कि शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली का अंश आना चाहिए, जो कि समाप्त हो गया था, वो जुड़ना चाहिए। थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कृपया। ह्यूमन लाइफ का पिलर्स है एजुकेशन, और इसमें हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारी जो आश्रम की परंपरा है, हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उसको एडॉप्ट किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। जितना जितना ये इसमें आएगा, लोग स्वीकार करेंगे, लोग इसके थ्रू एजुकेट हो गए, तो मैं समझता हूँ एक इंसान के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए और एक विश्व के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी तो ये मंगल कामना ही है कि इस प्रकार का प्रयोग जो लुप्त हो चुका था, इनको डिस्कवर करके लोगों के भलाई के लिए उनके सामने रखा जाए। उनमें बहुत सारे करेक्शन होते रहेंगे समय समय पे। बस मैं तो यही कहता हूँ कि ये प्रयोग में हम सब सफल होवे और हमारा सबका भी इसमें सहयोग होवे, ताकि हमारा सबका जीवन बहुत ऊंचाई पर जाए और हम सब एक नए समाज को देखें, जो समाज एक उन्नत समाज हो, सुसंस्कृत समाज हो, सुधार्मिक समाज हो और 5 प्रकार के विषयों की माइल्डता वाला जीवन हो, परिग्रह कम रखने वाला जीवन हो, मगर आत्मा को सेंटर में रख के विचार करने वाला जीवन हो। यही सब पाए, यही मेरी भी शुभकामना है। आइए हम सब यही विज्ञान के माध्यम से और आगे सोचने की, समझने की, अनुभव करने की कोशिश करके हम खुद का ही जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जो गुरुकुल प्रणाली का समावेश शिक्षा में किया जा रहा है, बहुत उचित भी है, क्योंकि विद्वान बहुत बन गए, लेकिन अनुभवी आत्मा के स्तर पर जीने वाले, लोक कल्याण की भावना, अहंकार शून्य व्यक्ति न होकर के अहंकारवादी बन गए। उस अहंकार, उस ईगो को समाप्त, जो मुख्य कारण है, ईगो को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत सुंदर है। और आपका अध्यात्म विज्ञान भी यही कहता है कि जो अज्ञान है उसको मिटाना है। अध्यात्म विज्ञान का एक ही मुख्य ध्येय है कि आपकी जो अज्ञान दृष्टि है उसको बदल करके विज्ञान दृष्टि पे लगाइए। यानी
आपको जो जो रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ पे लाइए, ये अध्यात्म विज्ञान। उसमें दो बड़े बड़े सूत्र जो आप काम में लेते हो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्माओं, बहुत सुंदर ये फाउंडेशन है। और दूसरा आप ये कहते हो वही मन वचन काया जिससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं, वह जो है वह सारी कुदरती रचना है, उसका ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर सारा जब कुदरत है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? उसने सब चिंता ले ली है, वो हमारे गार्जियन बन गई है। तो आप निश्चिंत रहो, आप तो मात्र उसको देखते रहो, उसके अनुसार चलते रहो और उसको देखना, निहारना और मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना है, वही मुक्ति की ओर है। तो स्वामी जी, ये सूत्र आपके बहुत ही सुंदर और एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो हमको लगता है कि अध्यात्म विज्ञान जो है इसका बहुत फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये कोई तरह से भूकंप, किसी तरह का विरोध को झेलता हुआ ये आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। सबका मंगल कैसे हो सकता है? ऐसे कौन से विचार है जिससे हम 84 लाख जीवा योनियों का मंगल, उनके प्रति सद्भावना और उनके प्रति जो है हम अच्छी भावना करके और एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व जो है और लिव एंड लेट का फॉर्मूला से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। सर्व मंगल की भावना। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। सबका मंगल हो, ये भावना तो बहुत अच्छी है और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मगर सबका मंगल हो ऐसी भावना ही केवल करना शब्द के माध्यम से, ये भी तो लिमिटेड सोच है। सबका मंगल होने का मतलब होता है हमारा भी कम से कम इस विश्व के अंदर न कुछ भौतिक चीज़ों के अंदर पाने की सब्जेक्ट होगा, देने का सब्जेक्ट होगा। क्योंकि अगर मंगल बनाना है, हमको ये भावना को आगे ले जाना है, तो दुनिया को कुछ देना पड़ेगा। लेने के लिए आए वो सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। कंप्लेन एंड क्वेश्चन वहाँ होती है जब पाने की बात होती है। कंप्लेन एंड क्वेश्चन तो तब समाप्त हो जाता है हम कुछ देने के लिए आए। कुछ स्वीकार या न स्वीकार कोई बात नहीं, हमको एनकेस तो करना नहीं है, हमको शेयर करना है। अब देखो हमारे सामने नदी क्या करती है, आपको पानी देने के लिए आती है। बिना पानी आपका अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं कहती है कि मैं आपको जीवित रखता हूं, मगर आप मेरा उपभोग करो, अगर नहीं करोगे तो मैं समुद्र में चले जाऊंगे। तो ये अपने अस्तित्व को मिटा के आपको जीवित रखती है। हवा भी क्या करती है, प्राणवायु अपने अस्तित्व को मिटा को आपको शक्ति देती है। वनस्पति क्या करती है, जो फ्रूट आते हैं, फल आता है, सब्जी आता है, इसको हम उपभोग करते हैं और हमारा जीवन सर्वाइव रहता है। सूर्य क्या करता है, इतना तपता है, हमको प्रकाश देता है, अग्नि देता है, शक्ति देता है। चंद्र क्या करता है, ठंडा होता है, हमको शीतलता देता है। यानी हर कुदरत भी यही हमको सिखाती है कि आप भी इस आध्यात्म के मार्ग में, आध्यात्म विज्ञान को समझ के आप भी आपका जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएं और हजारों लाखों लोगों की कल्याण की कामना करें। और वो कल्याण की कामना भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका समर्पण होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कल्याण का मतलब होता है आपके निमित्त से ही लाखों लोगों का कल्याण हो जाए, मगर आपकी जो भावना है, आपका जो प्रयास है, छोटा सा प्रयास, इसको छोटा न मान के आपका प्रयास ही लाखों लोगों को प्रेरणा का कारण बने और यही जगत कल्याण का उत्तम निमित्त भी बन सकता है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करके हमारा जीवन और सबका जीवन मंगलमय बनाने की कोशिश करें और हम खुद ही आध्यात्म विज्ञानी बनके आध्यात्म विज्ञान को अनुभव करके लोगों को बांटने की हम प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है।